हथीन नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद सिंबल वितरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चेयरमैन प्रत्याशियों के साथ 7 पार्षद प्रत्याशियों को भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव निशान अलॉट कर दिए गए, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी आभा रबीन कुमार को बस का चुनाव निशान मिला है। इस दौरान आभा रबीन कुमार के प्रतिनिधि रबीन कुमार ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। बस के चुनाव चिन्ह को लेकर वो तरह आश्वस्त हैं कि हथीन में जनता की सरकार बनेगी और हथीन से भय और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। चेयरपर्सन प्रत्याशी प्रतिनिधि रबीन कुमार ने कहा कि पिछले 7 साल में हथीन नगरपालिका में भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, जिससे हथीन की जनता त्रस्त रही। अब जनता ने मन बना लिया है कि हथीन नगरपालिका क्षेत्र को भय और भ्रष्टाचार मुक्त करना है। यही वजह है कि उनकी पत्नी और नगरपालिका हथीन से चेयरमैन पद की पंचायती उम्मीदवार आभा को जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि अब की बार हथीन में जनता की सरकार बनेगी, जिसके बाद शहर का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल में जो चेयरमैन रहे हैं, उनका हथीन क्षेत्र के विकास से कोई सरोकार नहीं रहा, जिससे हथीन नगरपालिका क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ गया। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस बार मेरी पत्नी आभा को हथीन की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमारा लक्ष्य है कि जनता से मिले आशीर्वाद को लेकर अगले 5 साल में हथीन को विकास की दृष्टि से हरियाणा में पहचान बनाएंगे। चुनाव चिन्ह हमने जो भरा था वो बस का भरा था और वो चुनाव चिन्ह हमें बस का मिला है। चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रही है। 36 बिरादरी का भरपूर प्यार मिल रहा है और एक अब की बार हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हथीन में अमन और शांति की सरकार बनेगी। उसका सीधा साधा उदाहरण एक आज ये भी हुआ, हमने अपने वार्ड नंबर 10 से निर्विरोध पार्षद श्रीमती कविता को निर्विरोध पार्षद चुना है। वार्ड नंबर 11 जो हमारा अपना वार्ड था, उससे भी हमने वार्ड नंबर 11 से सिरातुल निसा को निर्विरोध पार्षद चुना है। वार्ड नंबर 6 से भी हमारी जो पार्षद हैं श्रीमती उर्मिल, वो भी निर्विरोध पार्षद बनी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जीता जागता आपके सामने एक उदाहरण है, क्योंकि सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जो सरकार का लोकतंत्र में जो एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में जनमानस की जीत होती है, वो जनमानस की जीत होकर रहेगी, मुद्दों की जीत होकर रहेगी, व्यवहार की, आचरण की और शिष्टाचार की जीत होकर रहेगी। हार होगी इस बार दुर्व्यवहार की, दुशासन की, बिल्कुल अब के निश्चित तौर पे हार होगी। जनता ने मन बना लिया है, एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन 36 बिरादरी का भरपूर प्यार है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। निवर्तमान चेयरमैन की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, सत्तारूढ़ पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, किस तरह से देखते हो? देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी की बात यह है, हम भी पार्टी के सदस्य हैं, हमने पार्टी का कभी कोई विरोध नहीं किया। जब भी पार्टी की बात आई 2009 से लेके 2024 तक 25 तक हमने जितने भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हुए, हमने भरपूर साथ दिया। कृष्णपाल गुर्जर जी को हमने हथीन से हर बार जिता के भेजा। हम भी पार्टी के ही सदस्य हैं, हम पार्टी के ऐसे नहीं, हम पार्टी से, लेकिन पार्टी से खिलाफत सिर्फ हमने इसलिए की, जब लोग अगर दुखी हो जाएंगे, लोगों के साथ कुशासन होगा, लोगों के साथ मारपीट होगी, लोगों के साथ लूट खसोट होगी, तो उसका हम साथ क्यों देंगे। जनता 36 बिरादरी ने पंचायती तौर पर हमें पंचायती उम्मीदवार चुना है और इस बार हम जीत कर पार्टी में ही जाएंगे। पार्टी के जितने भी CID इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो भी हमारे संपर्क में बार बार फ़ोन कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई जो हमने टिकट गलत दी है, क्योंकि टिकट विचारधारा के विरुद्ध दे दी। नायब सिंह सैनी की जो विचारधारा है, वो भ्रष्टाचार के मुक्त हरियाणा करने की है, ना कि हथीन में भ्रष्टाचार को फैलाना है। अभी आपने देखा CM साहब ने चंद दिन पहले ही, 5-6 दिन पहले ही एक विजिलेंस रेड कराई, जिसमें लाखों रुपए का घोटाला मिला। अगर उनको पता होता कि भाई वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन नीति और नीयत यहाँ की जो पिछले निवर्तमान चेयरमैन रही, उनकी बिल्कुल ख़राब थी। लोगों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ। लोगों के मन में इतना दर्द है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लोगों ने एक बिल्कुल स्पष्ट मन बना लिया है कि भाई इस बार हमें शहर में शासन चाहिए, कुशासन को समाप्त करना है, शासन को लाना है और शहर में बिल्कुल एक तरफा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 36 बिरादरी का अभूतपूर्व प्यार हमें मिल रहा है। दूसरी बात, वो कहते हैं विकास की बात। अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिस दिन नामांकन हुआ, वो कहते हैं भाई हमने विकास किया। क्या विकास किया? जो हथीन में बाईपास बना है 68 करोड़ रुपए का, उसमें हमारा भी बहुत योगदान है। चंडीगढ़ के हमने 20 चक्कर लगाए,
माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, लगातार हमने शिकायतें दी, तब वो काम चला है। वो भी काम अभी आधार में है, वो भी चल रहा है, उसकी भी लगातार पिछले कई महीनों से हम आवाज़ उठा रहे हैं भाई वो काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात करते हैं तिरंगा लाइट होगी, तिरंगा लाइट ये कोई ऐसे नहीं है, उसमें भी पूरे शहर के हम भी लगातार माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए, हमने भी मांग उठाई कि भाई तिरंगा लाइट लगनी चाहिए शहर में, बार बार मांग करने, उसका भी क्रेडिट हमको भी जाता है, क्योंकि 5 साल निवर्तमान जब सत्ता में रहे ना तो उन पे कोई काम नहीं हुए। अगर इतने ही काम करते तो आज ये दिन देखना क्यों पड़ता। हथीन का जनमानस बिल्कुल दुखी है। रही बात, तीसरी बात करते हैं वो चौपालों की। चौपालें जो बनी हैं वो सरकार की एक ग्रांट है, सरकार सीएम साहब ने बिल्कुल दिल खोल रखा है, इतनी ग्रांट दे रहे हैं कि भाई मांगने वाला चाहिए। लेकिन क्या हुआ, पिछले 7 साल में आप देखेंगे शहर में ना कोई मुख्य कार्य हुआ, ना कोई मुख्य सड़कें बनी, जितनी भी आपकी सारी फिरनी है वो बिल्कुल झज्जर हालत में है, कोई शहर में कहीं कोई विकास नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, जो आम जनता है वो कुशासन से बहुत ज़्यादा परेशान है। कमेटी में अगर कोई जाता था तो उसके लिए भय लगता था कि भाई उससे बात कर सकते हैं, हम अपने हक की बात कर सकते हैं, हम अपने काम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्योंकि वो उनके साथ जब भी होती है ना, कई लोगों के साथ तो कमेटी में मारपीट भी हुई है, खुलेआम हुई है, गुंडागर्दी हुई है। लेकिन हथीन की 36 बिरादरी ने 100% मन बना लिया है कि हमें गुंडागर्दी खत्म करनी है, समाप्त करनी है, कुशासन को समाप्त करना है। हमें लोकप्रिय, शांति प्रिय एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले। वो बिल्कुल हम काम करने जा रहे हैं। जनता के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से हम हथीन नगर पालिका में आम जन 36 मानस की सरकार बना जा रहे हैं। बिल्कुल एक तरफा हमारी जीत होगी, ये हमारा पूरा आश्वासन और आश्वस्त है हम जनता के, क्योंकि जनता से जब हम मिलते हैं ना, उनका अभूतपूर्व प्यार हमें मिल रहा है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है।